भारत में देवी की पूजा अनंत काल से होती आ रही है और देवी वैष्णो देवी की पूजा विशेष महत्व रखती है। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है और इसे माता का भवन भी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्ति का समावेश है। यहाँ की यात्रा कठिन होने के बावजूद भक्तों के मन में माता के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास उन्हें यहाँ खींच लाता है। ये कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की कथा सुनने और उनकी महिमा का गुणगान करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का आगमन होता है। इस कथा में देवी माँ के अद्भुत चमत्कारों और उनकी असीम कृपा का वर्णन है, जो हर भक्त के हृदय को आस्था और विश्वास से भर देता है। तो चलिए इस पवित्र कथा को सुनते हैं और माता वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में रत्नाकर सागर नामक स्थान पर रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम वैष्णवी था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा कि वे स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेंगे। समय के साथ वैष्णवी ने एक कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा बहुत ही अद्भुत थी और छोटी सी उम्र से ही भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती थी। जब त्रिकुटा बडाढ़ी हुई तो उन्होंने समुद्र किनारे जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके तप से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, तुम्हें त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेने का वरदान दिया था। त्रिकुटा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान राम ने बताया कि वे पहले से ही विवाहित हैं और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। त्रिकुटा ने भगवान राम से कहा कि वे उन्हें हर युग में अपनी पत्नी के रूप में पाने की इच्छा रखती हैं। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाएंगी और तीनों देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रसिद्ध होंगी। त्रिकुटा ने हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या की और देवी शक्ति का रूप धारण कर लिया। वे त्रिकुटा पर्वत पर स्थित हो गईं, जो बाद में वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ नामक एक राक्षस को पराजित किया, जो उनके तपस्या में विघ्न डाल रहा था। भैरवनाथ ने अपनी गलती समझकर उनसे क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि भक्त जब तक मेरे दर्शन करेंगे तब तक वे भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। इस प्रकार माता वैष्णो देवी के मंदिर में भैरवनाथ के मंदिर का भी निर्माण हुआ और आज भी भक्त दोनों के दर्शन करते हैं। इस प्रकार माता वैष्णो देवी की कथा पूरी होती है। जय माता दी।